अगर ये देखा जाए कि किसी की 22 की एज में रवैयों के कुछ कुछ मसाइल आए, तो उसमें उसकी उसकी अपब्रिंगिंग का भी रोल है। और अब अगर उस चीज़ को चेंज किया जाए या वहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की जाए, तो वो चेंज भी होगा फिर यकीनी तौर पे। अब मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, मुमकिन है कि किसी इंसान की अपब्रिंगिंग में वालिदैन ने कोई बहुत तवज्जो नहीं दी जी। और कोई बहुत ज़्यादा उस पर नज़र भी नहीं रखी और कोई बड़ा ज़्यादा गाइड भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई। बिल्कुल। और वो शख्स जो है वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस से ठीक ठाक गुजर गया, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से कर ली, बुरी आदतों और नशे की बीमारियों से भी दूर रहा और कामयाब भी हो गया। सो ये मुमकिन है। ऐसी दुनिया में बेतहाशा मिसालें हैं। लोग जो हैं वो ब्रोकन होम्स में से, बुरे हालात में से, बुरे माशी हालात में से और बुरे जो साइकोलॉजिकल हालात में से बड़े कामयाब भी निकल आते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल। तो वहाँ पे रोल इसका मतलब है कि नेचर ने ज़्यादा कर लिया। वो बाय नेचर कोई रिजिलियंट से थे, ऐसे लोग के जिन्होंने उसमें से निकल आए। और कई मरतबा उन्हीं सिचुएशंस में कोई और बच्चा होगा तो वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। अम, ये मुमकिन है, ये दोनों एक्सट्रीम्स का पॉसिबल होना। सो इसमें आप प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे ये चीज़ें कही जाती हैं। बहुत सारी गाइडेंस वालिदैन को दी जाती है कि जैसे कि कहा जाता है कि अपने बच्चों के सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, हम बच्चों के सामने कोई अ, लड़ाई झगड़ा ना करें, इसका उनके दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन लोग इसको कंटेस्ट करते हैं, कई दफ़ा कहते हैं कुछ नहीं होता, जी जी। हमने भी बड़ी लड़ाइयाँ देखी, हम तो ठीक रहे। सो देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी। अगर आप इस बात पे गौर करो ना, साइकोलॉजी और साइकेट्री एक्चुअली दोनों में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। सेम हालात से कोई शख्स कामयाब निकल सकता है, सेम हालात से कोई दूसरा शख्स जो है वो बर्बाद हो सकता है। आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, हम वो काम करने की कोशिश करें। अब पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों को मारते थे, मतलब अभी भी मारते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ कुछ कम होता जा रहा है। लेकिन हाथों से, डंडों से, झाड़ू से, वाइपर से, हर चीज़ से मारते ही थे। जी यहाँ तक कि दूसरों के बच्चों को भी मारते थे। मिसाल के तौर पे स्कूल्स में जो बच्चों को मारा जाता था, जी। वो दूसरों के बच्चे हैं ना, दूसरों के बच्चे वो अपने तो नहीं है। और छोटा मोटा या थोड़ा मोहल्ले बहुत में। नहीं, जी बहुत जी। मारा जाता है। तो उससे कुछ लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली डैमेज हो गए, कुछ लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। अच्छा, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कई दफ़ा आगे जाके खुद भी ये काम शुरू कर देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता, हमें भी तो बढ़िया मारे, कुछ नहीं हुआ। बट ऐसे नहीं होता। इसको आप समझ लें ड्रग एडिक्शन की तरह, कि ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों को तो एडिक्शन नहीं हो जाती, शराब पीने वाले तमाम लोगों को अल्कोहलिज्म नहीं हो जाता, मार खाने वाले तमाम लोगों को ट्रॉमा नहीं हो जाता। चीनी खाने वाले सारे लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। जी। जस्टिफिकेशन नहीं बनाए गलत चीज़ की, कि ऐसी कोई मिसाल देना कि जी फ़लाँ शख्स जो है वो इतने बुरे हालात में से भी तो इतना कामयाब निकल आया। क्यों किसी के बुरे हालात पैदा करने हैं? बच्चों की पेरेंटिंग में मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट डालेंगे, उतना आपका आगे चल के फ्यूचर आसान हो जाएगा। जितना आपने पहले 5 सालों में ज़िंदगी के उनको इन्वेस्ट कर दिया, आपको टीनेज में आसानी हो जाएगी, आपको एडोलेसेंस में आसानी रहेगी, कि वो डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। और एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि आपने सब ठीक किया, तो और अब फिर भी आप सोचें कि एंड रिज़ल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है? अगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने पेरेंटिंग के हर रूल को टेक्स्ट बुक की तरह फॉलो किया, फिर क्या हो गया गलत? अभी आपने चांसेस जी फिर भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं।